येवकार तुमकां आयज आमच्या वांगडा आसा काँग्रेसीचे एक नॅशनल लिडर पवन खेरा. ते सध्या इलेक्शना खातीर गोंयांत आसा आनी तांचो सध्या तांच्यांनी आपले दोनूय कॅन्डिडेटचो प्रचार करपाक सुरवात केलेली आसा. सो तांचे कडल्यान जाणून घेवया गोंया खातीर काँग्रेसीच्या मनान कितें आसा, काँग्रेसीच्या मॅनिफेस्टोन कितें आसा. सर आपको वेलकम. आपके मैनिफेस्टो में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में गोवा के खातिर कुछ ऐसी अलग बात है जो वोटर्स आपको वोट कर सकते हैं. हमने बड़ा क्लियरली जो हमारा ये मैनिफेस्टो आप देख रहे हैं, इसमें गोवा के लिए हमने ख़ास तौर पे तो गोवा के लिए ही निकाला. 10th शेड्यूल सबसे पहले मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि 10th शेड्यूल को मजबूत करने के लिए गोवा सबसे पहले हमारे दिमाग में आया, जहाँ वोट मिला कांग्रेस के उम्मीदवार को, वो जीता और चला गया दूसरी पार्टी में. तो इस तरह की बातें रोकने के लिए ज़रूरी है कि 10th शेड्यूल को और मजबूत किया जाए कि कोई ऐसा काम करे तो वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाए. अगर ये हम करेंगे तो उससे 10-15 सरकारें बीजेपी की गिर जाएंगी अपने आप ही. और गोवा में भी गिर जाएगी. गोवा की तो पहले गिरेगी, सबसे पहले ABCD नहीं, G से ही शुरू होगा. सबसे पहले गोवा ही गिरेगी. और जो गोवा की बायोडाइवर्सिटी है, आइडेंटिटी है, उसको बीजेपी की सरकार ख़त्म करने पे जुटी हुई है. कैसे लैंड कन्वर्जन्स हो रहे हैं, ऑर्चर्ड के लैंड्स, पैडी फील्ड के लैंड्स, ये ख़त्म किए जा रहे हैं. मुझे लगता है ये रोकना ज़रूरी है. इसलिए हमारा जो पॉइंट नंबर 16 है हमारे गोवा के मैनिफेस्टो में, वो बड़ी स्पष्ट तौर पे इसी को प्रोटेक्ट करने की बात करता है. गोवा की एक अपनी आइडेंटिटी, उसको बचाना ज़रूरी है. तो गोवा के विषय में तो हमने पूरा का पूरा मैनिफेस्टो निकाला है, आपने देखा ही है. लेकिन सर हम देखा जाए तो अपोजिशन बोल रहे हैं कि अभी वो 400 पार करेंगे. आपकी क्या राय है? कोशिश करने दो, मालूम पड़ जाएगा. अब 400 बोलने में भी डर रहे हैं मोदी जी. हम रायपुर में थे तो वहाँ तो अब जो दीवारों पे 400 लिखा हुआ है तो बीजेपी वाले अब उसको मिटा रहे हैं डर के मारे, क्योंकि उनकी नीयत सबके सामने आ गई. 272 पे सरकार बनती है, फिर भी आप 400 मांग रहे हो. मतलब आप संविधान बदलना चाहते हो, आप आरक्षण खत्म करना चाहते हो, आप दलित और आदिवासियों के विरोधी हो. ये बात समझ में आ गई. इनके अपने नेता बोलते हैं, ज्योति मिर्धा बोली, अनंत हेगड़े बोले, अरुण गोविल बोले, और भी 2 इनके नेता बोले, लगातार बोल रहे हैं. तो इनकी नीयत सबके सामने आ गई, डर गए. अब 400 नहीं बोलते, डरते हैं. सर वैसे देखा जाए तो आप गोवा में अलायंस के साथ है, लेकिन दिल्ली में आपके अलायंस के खातिर आपके लीडर छोड़ के जा रहे हैं. आपके चीफ ने रिज़ाइन किया. कल 2 MLA, एक्स MLA वो भी चले गए. जब एक बड़ा उद्देश्य लेकर हम चलते हैं, क्या है बड़ा उद्देश्य? कि केंद्र में इस सरकार को हटाकर अपनी सरकार बनाना है, लोकतंत्र को बचाना है. तो समझौते भी करने पड़ते हैं, बड़ा दिल भी दिखाना पड़ता है. कुछ समझौते दूसरी पार्टियों ने किए, कुछ हमने किए, मिलकर तभी एक इंडिया गठबंधन बना. और गठबंधन जब बनता है तो समझौते होते हैं, और जब समझौते होते हैं तो कुछ लोगों को बुरा भी लगता है. लेकिन ये समझौते वेस्ट बंगाल और इधर क्यों नहीं हुए, पंजाब में? जहाँ समझौते हो पाए वहाँ किए, जहाँ नहीं हो पाए वहाँ नहीं किए. लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे देश में तो इंडिया गठबंधन लगभग 2 राज्य 3 राज्य छोड़ दीजिए, 2 राज्य, तो सब में बहुत मजबूती से लड़ रहा. ओके सर. लेकिन सर अभी जो कर्नाटक में हमने देखा कि JDS के कांग्रेस बीजेपी के एक पार्टनर JDS का कैंडिडेट की जो सेक्स स्कैंडल आ रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल के बारे में तो आप तो चुप रहे थे. नहीं, हम बिल्कुल नहीं चुप रहे. हमने तो सबसे पहले स्टेटमेंट दिया कि जांच होनी चाहिए. हम नहीं चुप रहे. बीजेपी रेवन्ना वाले मामले पे चुप तो छोड़िए, उसके साथ मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री उनके कंधे पे हाथ रख के उनका प्रचार कर रहे, बोले मेरे परिवार का सदस्य है. हमने तो ये सब नहीं किया बंगाल में. बंगाल में तो सबसे पहले अगर किसी ने स्टेटमेंट दिया तो हमारी पार्टी के नेताओं ने स्टेटमेंट दिया कि संदेश खाली का जांच होनी चाहिए. लेकिन आप उतना स्ट्रांगली नहीं किया. बिल्कुल स्ट्रांगली किया. मोदी जी तो उनसे तो पूछिए, प्रचार करने चले गए, उस आदमी के साथ खड़े हो गए, तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती. लेकिन ये मुद्दा आप क्या लगता है बीजेपी को अफेक्ट करेगा? विश्व में एक बहुत बड़ा मुद्दा है. पूरी दुनिया देख रही है कि देश का, भारत का प्रधानमंत्री एक सेक्स क्रिमिनल का प्रचार कर रहा है, उसको अपने परिवार का सदस्य बता रहा है. इससे ज़्यादा शर्मनाक बात किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं हो सकती. आज तक नहीं हुई होगी. बिल्कुल नहीं हुई, ना होनी चाहिए. ओके सर, आपके जो 2 कैंडिडेट हैं वहाँ नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में, उनका अभी कैंपेन कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है. बहुत आत्मविश्वास है और पूरा भरोसा है कि ये दोनों सीटें हम अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं. लेकिन ये आपका अलायंस कंटिन्यू रहेगा बाद में? बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, अच्छी तरह रहेगा. हम 5 साल एक स्थिर सरकार दे रहे हैं. ओके. और कितनी मार्जिन रहेगी आप दोनों की? मार्जिन तो मैं नहीं बता सकता, वो तो ज्योतिषी, तो वो सारे ज्योतिषी तो मोदी जी ले गए. लेकिन हम इतना बता सकते हैं कि भारी बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं.
अलायंस पार्टनर के इंडिया में कितने सीट आएंगे? चाहिए 272, उससे ज़्यादा आएंगी, कहीं ज़्यादा आएंगी। और आपका प्राइम मिनिस्टर फेस और नहीं डिसाइड होगा अभी वो वक्त पे डिसाइड होगा, पहले एक बार सीटें आ जाएं। हम अभी मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिन मुद्दों को लेकर हम आए हैं देश के सामने, उन मुद्दों को देश को समझ में आए और देश उन मुद्दों पर वोट दे। कौन से मुद्दे सबसे ज़्यादा? बड़ा मुद्दा इस देश में आज बेरोजगारी का है। 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। ये इससे ज़्यादा गंभीर कोई मुद्दा हो नहीं सकता। महंगाई से हर घर में परेशानी है। किसानों की हालत आपने देखी है। महिला सुरक्षा आपके सामने है कि देश का प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ा सेक्स क्रिमिनल है उसके साथ खड़ा हो जाता है। ये सारे मुद्दे बहुत गंभीर हैं। आदिवासियों के हक, दलितों के हक, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नरेंद्र मोदी की नीयत सबके सामने आ गई कि संविधान को वो बदलना चाहते हैं। तो ये तमाम जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, हम उसके सामने डट कर खड़े हैं। ज़्यादातर देखा जाता है कि आपके कैंडिडेट लेट डिक्लेयर हुए हैं इस बार। गोवा में भी ऐसा हुआ, उसका कुछ इम्पैक्ट रहेगा? नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं, क्योंकि हमारे मुद्दे, हमारी लड़ाई, हमारी न्याय यात्रा, हमारी भारत जोड़ो यात्रा तो आज से नहीं 2 साल से चल रही है। तो हम सारे मुद्दों को लेकर तो लोगों के सामने पहुंच ही गए थे। तो कैंडिडेट कब होता है कब नहीं होता वो मायने नहीं रखता। क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं किस पार्टी द्वारा, वो ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन आपकी तो न्याय जोड़ो यात्रा गोवा में कभी नहीं आई। अभी तक राहुल गांधी भी नहीं आए कैंपेन के शुरू लिए। हुआ है, कोई ऐसा थोड़ी कि यात्रा ख़त्म हो गई है। यात्रा शुरू हुई थी कन्याकुमारी से, फिर कश्मीर पे पहला चरण ख़त्म हुआ, फिर और मैकेनिक्स से मिले, किसानों से मिले, धान बोने वालों से मिले, कुलियों से मिले, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई। अभी सिलसिला चल रहा है। किसान के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप करेंगे उनके? मोदी जी ने कहा था कि 2022 में उनकी आय दुगनी हो जाएगी। आय दुगनी तो छोड़ दीजिए, आयु आधी कर दी। सुसाइड हो रही हैं। एक दिन में 30 किसान आत्महत्या करते हैं। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एमएसपी का कानून, हमने कहा कि हमारी ये गारंटी है, हम एमएसपी का कानून बनाएंगे ताकि किसानों को ऑटोमेटिकली एमएसपी मिले। इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में क्या है? आपका सेल्फ गोल था? कहाँ लिखा है? कहीं लिखा आपने पढ़ा? किसी मैनिफेस्टो में कहीं लिखा है इनहेरिटेंस टैक्स? लेकिन मोदी आपके के लीडर दिमाग में है कि इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए। उनको डर है कहीं अडानी का पैसा कोई छीन नहीं ले। आपके दोस्त का पैसा कोई नहीं छीन रहा, न कोई इनहेरिटेंस टैक्स लिखा है हमारे मैनिफेस्टो में। ये झूठ नरेंद्र मोदी बोलते रहते हैं। तो कास्ट बेस्ड सेंसस होगा देश में? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। मालूम तो रहे कि समाज का कौन से वर्ग की क्या स्थिति है, कितनी संख्या है, ये ज़रूरी है जानना, तभी नीतियाँ बन सकती हैं सरकार में। जो भी हमारे गोवा के हित में है, गोवा के लोगों से सलाह मशविरा करके वो नीति बननी चाहिए। ये हमारी एक जनरल प्रिंसिपल जिसको हम फॉलो करते हैं। सर देखा जाए तो अब नॉर्थ गोवा जो कैंडिडेट है बीजेपी के, वो तो पाँच बार आए हैं चुन के। और इस साल आपने रमाकांत खलब को टिकट दिया है जो पहले आपके पार्टनर थे। आपको क्या लगता है जी वाकई कम पड़ गए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई कम है कोई ज़्यादा है, वो बात नहीं होती। बात ये होती है उस वक्त क्या परिस्थिति है और कौन उस परिस्थिति के लिए सबसे उपयुक्त होगा, उसको टिकट दी जाती है, सबसे सलाह मशविरा करके दी जाती है। ओके। और खलब का मार्जिन कितना रहेगा आपको लगता है? मार्जिन तो मैंने आपको कहा ना, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं कि ज्योतिषी बुला लें हम बड़े बड़े। लेकिन मैं ये जानता हूँ, नहीं सर, लेकिन आपके वर्कर जो असेसमेंट है हमारे वर्कर्स, हमारे लीडर्स की, हम अच्छे बहुमत से कंफर्टेबली जीत रहे हैं। कंफर्टेबली जीते। थँक यू सर, आपने हमारे लिए टाइम दिया होगा। मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा। थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घरा घरांनी पंचामृता.